सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए सजिटेरियस देखते हैं फीलिंग्स, इंटेंशंस और थॉट्स आपके और आपके पर्सन के बीच आने वाले दिनों में। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं कभी भी, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। One last shuffle. This is for Sagittarius. Okay. वापस शफल कर लूं, ऐसा लगे कि पॉज करके मैंने कुछ चीटिंग करी है यहाँ पे। ओके Sagittarius, चलिए फीलिंग्स। ओके सो Sagittarius, यहाँ पे कोई तो यहाँ पे किसी की तो फीलिंग्स में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक पर्सन है जो यहाँ पे फील कर रहा है कि आपके साथ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर ग्रोथ, फॉर कमिटमेंट। यहाँ पे कोई तो ऐसा फील कर रहा है कि आपके साथ यहाँ पे बात प्रैक्टिकल लेवल पे आगे बढ़ सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ दिन ब दिन चेंज हो रही है। ओके इट्स लाइक अब तक ये पर्सन है ना बहुत रेजिस्टेंट थे, अब तक ये पर्सन श्योर नहीं थे। क्यों श्योर नहीं थे? बिकॉज ये पर्सन के लाइफ में धोखाधड़ी हुई थी। ओके ये पर्सन के साथ धोखा हुआ था, ये पर्सन को बिट्रेयल था, चीटिंग हुआ था इनके साथ। आपने किया था, किसी और ने किया था, आई डोंट नो। बट अब इन्हें लग रहा है कि इनके लाइफ में जो भी वर्स्ट हुआ था ना वो सब कुछ खत्म हो चुका है और अब ये ऑप्टिमिस्टिकली आपके तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ पोटेंशियल तो है, ग्रोथ तो है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म आप दोनों के बीच में सिचुएशन लॉन्ग टर्म हो सकती है स्टेबल। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अ लॉट ऑफ यू, आपकी फीलिंग्स में एक सेलिब्रेशन है। आप फील करते हैं कि आप, ये आपका पर्सन है। ओके आप फील करते हैं कि आप अब इस रिलेशनशिप में कंट्रोल लेना चाहते हैं। पहले मुझे लगता है आप बहुत रिजिड थे, पहले आप कंट्रोल फ्रीक थे, पहले आप बहुत स्टबर्न थे, यू नो लाइक ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसा ही करना वैसा ही करना। अब आप फ्लेक्सिबल बन रहे हैं। पहले आपका पूरा फोकस था अपने पर्सनल ग्रोथ पे, फाइनेंस पे, करियर पे, बिजनेस पे एक्सेट्रा। बट ऐसा नहीं था बिकॉज आपका फोकस वो सब था। ऐसा था कि आप में ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे। बहुत टाइम तक आपने अपने आप को प्यार से बचा रखा था सजिटेरियस। अब जाके आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप भी मिलेगा और साथ में इंडिपेंडेंस भी मिलेगा। बहुत लोगों के लिए आप इंडिपेंडेंस के लिए डर रहे थे कि भाई आपकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाएगी या ये पर्सन आपको पूरी तरह से यू नो लाइक अपने वश में कर लेंगे और फिर आपके पास और कोई चारा नहीं होगा, तो आपको यू नो सबमिट करना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। अब आपको फील हो रहा है कि नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है, सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितना आपको लगा था। हो सकता है राइट, ऐसी रिलेशनशिप्स में कभी कभी हम रहते हैं जहाँ पे बंदा बहुत पोजेसिव हो जाता है या बंदी बहुत पोजेसिव हो जाती है और हमें ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, हमें लगता है यार मतलब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके सो वो एनर्जी से अब जाके आप निकल रहे हैं। चलिए इस पर्सन के थॉट्स ब्यूटिफुल और आपके थॉट्स वाव। अब इस पर्सन के थॉट्स अगर देखे जाए तो ये पर्सन के माइंड पे है आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना। आई लव यू, यू लव मी, वी आर हैप्पी फैमिली, ऐसा सोचते हैं ये पर्सन। ये पर्सन के माइंड में है एक रिलेशनशिप, एक रोमांटिक कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन। इस पर्सन को लग रहा है कि दुनिया में अगर वो किसी के साथ भी रह सके ना इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप तो वो आप होंगे। पहले आई फील ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते थे, पहले ये पर्सन बहुत डरे हुए थे, पहले पर्सन यू नो सोच रहे थे कि यार मैंने रिलेशनशिप में पहली बात तो रहना ही नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी, वही बात खत्म हो गई। जब से आपको मिले हैं या अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप हो सकती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला के साथ पोटेंशियल भी दिखती है एंड अगर आप इन्हें स्पेस भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऑल द मोर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके साथ बात तो आगे बढ़ सकती है। ओके अब ये पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं, दैट इज एटलीस्ट व्हाट इज ऑन दैट माइंड। और फीलिंग्स में भी काफी बढ़िया फीलिंग्स है जहाँ पे इन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली आप दोनों के बीच में कुछ बहुत टैंजिबल, कुछ बहुत जेन्युइन और स्टेबल शुरू हो सकता है। अब आपके थॉट्स की बात करें तो अब जाके ना ओवरनाइट आपको है ना होप आया है। ओके बहुत लोगों के लिए सजिटेरियस अब तक है ना बहुत ज्यादा होपलेस थे, आपको लगा यार यहाँ पे कुछ नहीं होना,
अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बहुत है, हम दोनों कभी नहीं मिलने वाले। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है और वैसे भी थे तो शायद बहुत सारा लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज थे आप दोनों के बीच में। आप कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए ना तो होप नहीं देख पा रहे थे। अब आने वाले दिनों में, ये अब से लेके आने वाले दिनों में ऐसा कुछ तो हो सकता है आपकी एनर्जीज में या आप दोनों के बीच में, जहां पर आपको इवेंचुअली लगेगा कि नहीं यार, होप है, हो सकता है। बिकॉज आप भी अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, आप भी अपने वर्ल्ड ऑफ, जो आपने अपना इंडिपेंडेंट वर्ल्ड बनाया ना कि भाई मैं और मैं और मैं, आप उस कनेक्शन, उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज से निकल रहे हैं, एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ की, जहां पे आप अकेले बहुत टाइम तक रहे हैं बिकॉज आप अपने आप को प्यार से बचाना चाहते थे। अब जाके जैसे मैंने कहा, आपको होप है जिसकी वजह से आप बहुत सक्सेसफुली इस पर्सन की तरफ अब जा सकते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस की बात करें, ओके, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके। अब इस पर्सन की इंटेंशंस की बात करें तो ये पर्सन आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, बट ये जरूर कहूंगी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपको दिखाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आई लव यू बोले, आई मिस यू बोले, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं दिखाना चाहते वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आपके प्यार में डूब रहे हैं। दे लव यू ट्रूली। ये एक बहुत मैच्योर, इमोशनल, सेंसिबल पर्सन है, लॉयल भी है, डिवोटेड भी है, डेडिकेटेड भी है। बस इतना ही है कि ये पेशेंट रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टे कूल, काम, कलेक्टेड। बहुत पेशेंट रहना चाहते हैं ये पर्सन। ये कोई भी जल्दी में नहीं है, ये कोई भी जल्दी में नहीं है आगे बढ़ने की, क्योंकि दे आर हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप। आप जहां पे भी हो ना, वो बहुत खुश है जहां पे भी है। अब आपके इंटेंशंस, मुझे लग रहा है कि आप काफी जल्दी में है। बहुत लोगों के लिए आपके इंटेंशन है इस पर्सन से शादी करना। आई फील यू वॉन्ट मैरिज और कमिटमेंट विद दिस पर्सन, और आप काफी जल्दबाजी में है कि कब हम दोनों कमिटमेंट में आ जाए। आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, आपको एकदम से अब इतना फेथ आ चुका है सजिटेरियस इस रिलेशनशिप में कि आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट बस प्यार वार कुछ नहीं, सीधा शादी कर लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है आपको सजिटेरियस। सो आपके इंटेंशन में है इस पर्सन से शादी करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना, कमिटमेंट में रहना। एक टाइम था जब आप होल्ड बैक कर रहे थे, ओके, अपॉर्चुनिटीज आ रही थी लेकिन आप अपॉर्चुनिटी से भाग रहे थे। अब आप अपॉर्चुनिटीज के साथ नहीं, अपॉर्चुनिटी से ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं, ओके। और आपकी इंटेंशन है इस पर्सन से शादी करना या इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में रहना। एनर्जीज दोनों बहुत सुंदर है, बट मुझे बस लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा स्लो डाउन करना चाहते हैं, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, और आप थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी वो भी इसलिए बिकॉज ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, अभी तो रिस्क लेना चाहते हैं ये एक रिलेशनशिप में रहना, ओके। दे वॉन्ट टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अब इतना भी हो सकता है कि मे बी आप कुछ ट्रेडिशनल चाहते हैं और ये पर्सन कुछ प्रैक्टिकल चाहते हैं। जब प्रैक्टिकल की बात आती है, जरूरी नहीं है कि शादी करनी चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब ऐसा कुछ करे जहां पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, और आपका यह है कि भाई ट्रेडिशन के हिसाब से हमें रहना चाहिए। सो यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा बहुत एक नॉट ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी देख पा रही है, ऑलराइट, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी।